सारी नागा नहीं जोड़े। हाँ जी। देखिए काफी समय बाद मीटिंग हो रही है, सही बात है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मीटिंग होनी चाहिए। सबकी व्यक्तिगत समस्याएं हो जाती हैं तो परिवार में ना, हमारे क्या हुआ जल्दी में ही, मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीने में मतलब 2 डेथ हो गई फैमिली में। जिसमें से एक तो नेबर थे, पर फैमिली का ही पार्ट थे, अंकल जी, और एक मेरे मामा जी जो है ना, मेरे बिल्कुल रियल मामा जी। तो बड़े मामा जी थे, उनके एक्सपायर कर गए वो। तो ये सब चीजों में मैं हॉस्पिटलों में रहा, डॉक्टरों के भी इधर उधर चक्कर काटता रहा, इन लोगों के साथ में रहा, फिर अपना काम धंधा भी देखा, और सर्दी भी बहुत थी। सब चीजों को देखते हुए तो फिर भी, लेकिन आप लोगों को आपके निवेश में और इन सब चीजों में तो रेगुलर कोशिश करी है हमने, इन 2 महीने में भी, कि आप लोगों को अच्छे गाइडेंस मिलते रहे होंगे। मैसेज तो आते रहते होंगे ना मेरे, तो मैं कहीं भी रहा हूँ, मैं इवन आईसीयू के बाहर भी था तो भी मैं आप लोगों को मैसेज, मतलब कहीं ना कहीं जब फुर्सत मिलती थी तो करता था। तो लेकिन मीटिंग बिल्कुल नहीं सर, हुई। तो हाँ, मैसेज। तो मीटिंग का पर्पस हाँ। आज का यही है कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं अपने हाँ इन्वेस्टमेंट सर। को या अपनी ट्रेडिंग को लेके, तो एक तो वन बाय वन वो चीज आप पूछ लीजिए, और फिर थोड़ा सा फिर मैं एक ब्रीफ, एक समरी, आज की वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने आज की वीडियो डाली है यूट्यूब पे। और एक और ब्रीफ समरी मैं दूंगा अभी। फिलहाल कोई क्वेश्चंस हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चंस अपने पूछिए, सभी लोग वन बाय वन। सर मैं राहुल सर। सर आपने कहा था, एक मैसेज भेजा था कि आपने पोर्टफोलियो का डिटेल एक्सेल शीट में मेल कर दी है। वो मैंने मेल कर सब कर दिया था कि वन बाय वन आप देखेंगे कि कुछ ठीक है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। मैंने कहा ना, तो 2 ढाई महीने से मैं था ही नहीं इतना इस कंडीशन में कि मैं सबके पोर्टफोलियो रिव्यू करके सबको भेजूं। राहुल भाई, तो माफी चाहूंगा आपका नहीं भेजा। लेकिन अभी इसी मीटिंग में अनीस भाई जुड़े हुए हैं, जैसे राजेश जी जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बता देंगे कि मैंने इन्हें वन टू वन कनेक्ट करा जिस दिन भी मौका मिला। मतलब जूम पे मैंने वन टू वन लिया अनीस भाई को, सॉरी अनीस भाई तो राइट। गूगल मीट पे हम लोगों ने किया था, और राजेश जी के साथ में जूम पे किया था। तो ऐसा ही किसी दिन आपको पकड़ लेंगे, और अपने पोर्टफोलियो को आप अपने साथ रखिएगा और हम लोग डिस्कस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल और सर, अभी जैसे बिल्कुल पुनीत जी सर। हैं, तो पुनीत भाई का मैं आज पोर्टफोलियो देखा है। अब इनको आज अभी रात को मेल मिल जाएगी, या फिर कल मॉर्निंग में इनको मैसेज मिल जाएगा मेरा। तो आज मैंने जो समय है वो पुनीत भाई के पोर्टफोलियो को दिया, तो काफी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ना, मतलब इतना स्ट्रिक्टली मुझे 3 साल से फॉलो किया है, और जबरदस्त रिटर्न इन्होंने बनाए हैं। तो देख के खुशी हो रही थी कि 200%, 250% तक, 300%, 400% पैसा बना रहे हैं स्टॉक्स में। तो और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो और खुद भी बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं, लेकिन मेरे से तो ज़्यादा अनुभवी हैं। पर मुझे मान रहे हैं तो अच्छी बात है। तो पोर्टफोलियो मैंने इनका रिव्यू करा है, ऐसे मैंने अभी आज गोविंदर जी का भी मैं अकाउंट खोल के देख रहा था। एक्चुअली क्या है ना, ये सभी अकाउंट मेरे पास होते हैं ना, तो और ये इनसे कुछ टर्म्स भी ऐसे हैं कि हम ना इनकी चीजों को देख के ना इन्हें एडवाइस करते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो आप ना कुछ टाइम बाद मुझे 2-3 दिन में कॉल करिएगा, तो हम लोग जूम पे आपका कनेक्ट करके कर देंगे। चलिए, बिल्कुल अनिल सर, जी आपका कोई थैंक यू। सवाल हो तो पूछिए। नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं है। सब अनिल भाई, सब बढ़िया चल आर्चिन रहा है। केमिकल में पैसा बनाया कि नहीं? अभी बन गया, काफी दिन से रुका हुआ था। नहीं सर, अभी अभी वो 815 आपने टारगेट दिया है ना। वो तो आ जाएगा। हाँ, बस उसी का वेट कर रहे हैं। बाकी तो 790 पे तो बेच दिया था काफी सारा। अच्छा। हाँ, मतलब करना वैसे ही है रूल। बंद जैसे किया हुआ है ना 2 टारगेट है, 50% वहां निकाल दो, 50 वहां निकाल दो, हाँ। या 40 वहां हाँ, निकाल दो, 60 वहां निकाल दो, लेकिन वही वही कर रहे हैं सर, वही कर हाँ, रहे हैं। और जो पोर्टफोलियो है वो बेचना नहीं है। अच्छा, मैं नहीं आपको एक नहीं। बात बताऊं दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे से ना 5 साल वाला पोर्टफोलियो लिया है। देखिए, वो जो 5 साल वाला आप लोग लेते हैं ना पोर्टफोलियो, वहां पे, हाँ, वहां पे ना बेचना नहीं है कुछ भी। वहां सिर्फ वो स्टॉक बेचने हैं जिन स्टॉक्स को मैं टारगेट के हिसाब से दे रहा हूं आपको। टारगेट के हिसाब से मैं क्यों स्टॉक दे रहा हूं? तो ये मेरे उसमें पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है टारगेट वाले स्टॉक। बट मैं आजकल टारगेट वाले स्टॉक्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को भी इसलिए दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं
क्योंकि बाजार वैसा है कि आप ले फटाफट दे फटाफट में थोड़ा कुछ कमा ले जाएं, क्योंकि कुछ समय बाद बाजार थोड़े कंसोलिडेट भी करेंगे। और जिन भाइयों को ये चस्का लग गया है कि हम तो पैसा बहुत ज्यादा बना रहे हैं, वो आदत को बदलना, मतलब वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वैसा हर वक्त नहीं होगा, वैसा हर वक्त नहीं। अब जिन्होंने मोमेंटम लिया हुआ है, जो एक एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है मोमेंटम में, उनके लिए मैं बता दूं कि उनके पास वो स्टॉक होते हैं जहां टारगेट बेस होता है। जैसे जियो फाइनेंस में मैंने 3 टारगेट दिए थे, तो पहला जो टारगेट है और जो दूसरा टारगेट है वो मोमेंटम मेंबर के लिए है। बट वो जो 500 वाला टारगेट है, आप सोचने लग जाएंगे कि इसी रैली में 500 आ जाएगा। नहीं आएगा भाई। 380 के बाद में अच्छा खासा माल बेचेगा डीएसपी मिड कैप फंड, अपना मैंडेट पहले से डाला हुआ है उसने। ठीक। जिन चीजों को आप भाप भी नहीं सकते, वो मैं आप लोगों के लिए हर वक्त पढ़ के पहले से बैठा होता हूं। अभी मुझे 2-3 लोग मैसेज करे, स्टैनले मॉर्गे यस बैंक के रेटिंग को गिरा रहा है, तो क्या हम बेच दें। एक ने मेरे को मैसेज किया आज, हमारे इन्वेस्टर ने, कि जियो फाइनेंस पॉलिटिकली अगर मोदी जी नहीं रिपीट करे तो जियो फाइनेंस तो इतना अच्छा नहीं है। मैं ये कहता हूं यार, ये जो चीजें आप लोग मुझे बताते हो, क्या मुझे नहीं पता? ये समझने वाली बात है ना। ये नॉर्मल चीजें जो बाजार में मैसेज या सर्कुलेशन होता है, क्यों अंकुर जी, ये हमें नहीं पता जी क्या? सर। ये तो हमें पता ही है जी ना। लेकिन हम आपको अलग हटके जो चीज बताते हैं, क्या आपके फंडामेंटल वर्कशॉप में जियो फाइनेंस को बोला नहीं था आपसे कि फला बहुत दिन बोला। मैं मीटिंग में जा रहा हूं करके, और अगले दिन से ही पोस्टर दिया और बोला इसे खरीदो, सबको खरीदवाया जबरदस्ती। जी ठीक है। हाँ सर। तो और उसके बाद आप देखो, पूरी दुनिया आप बोल रही है जियो फाइनेंस। अब आप ये समझिए, क्या 350 पे लेना बनता है? जो आपके जैसा आदमी 240 पे लेगा या 250 पे लेगा, उसको 350 पे डर लगेगा, उसको 350 पे डर लगेगा। लेकिन जो अनभिज्ञ है, जिसे पता ही नहीं है, वो 350 पे भी लेके बैठ जाएगा, और वहां से वो माल छोड़ दिया जाएगा, फिर वो बैठा रहेगा। उसके बाद में अगर वो 220-30 आ जाता है और 4-5 महीने भी रुकता है, तो वो ऐसे बैठेगा, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। घंटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तुम। जैसे ही 350 आएगा, तुम्हारे हाथ कुलमुलाने लगेंगे, तुम कहोगे बेच दूं क्या? आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। वो तो खाली इतने दिन से माल फंस गया है, इसलिए चुपचाप बैठा है वो। उसकी मजबूरी है लॉस को देखना, क्योंकि लॉस में माल काट नहीं सकता वो। ठीक। लेकिन जैसे ही 350 आएगा, वो जैसे ही 350 के ऊपर रैली करने लगेगा, 380 हुआ, बस उससे नहीं रुका जाएगा, वो काट देगा। है। देखते ही देखते आईआरएफसी कम से कम 80 रुपए पे तो आपको ही बोल दिया था अंकुर जी, राजेश जी, की भैया लो जी 80 रुपए पे। सिप स्टॉक क्यों बोला इसे? हमने सिप वर्ड क्यों लिखा था इसमें, पता है? इसके इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है, इसलिए सिप बोला है। आप अगर इससे 100 रुपए पे भी लेंगे तो भी सस्ता है, 150 पे लेंगे तो भी सस्ता है। लेकिन आपको लेना पड़ेगा फिर सिस्टम से। अगर इकट्ठा लेना है तो जब मैंने लिया था 20-22 रुपए पे, तब लेते आप। अब आप कहेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, उस वक्त रिस्की था। रिस्की ट्रेड या रिस्की स्टॉक्स मैं आपको नहीं बता सकता। यू आर पब्लिक, यू आर सर क्लाइंट्स। सर तो जो क्लाइंट्स सर हैं, लेकिन है ना हाँ बोलिए। सर, जैसे लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमको इस रेट पे सिप करना है? जैसे अभी सपोज 150 रुपये IRFC हो गया, नहीं नहीं, हम आपको कैसे सिप का अपने। देखिए, सुनिए, सिप का क्या मतलब है। जिस दिन आपको कोई चीज हम्म दे दी, उस दिन से हर महीने की एक डेट आपको फिक्स करनी है। और आपको डेट पे ना, हम्म 15 तारीख रख लो, मिड मिड ऑफ द मंथ रख लो, 15-20 तारीख, जो भी हम्म भाव है उस पर लेते हम्म चलना है। सिप स्टॉक का रणनीति ये होता हम्म है। तो अभी हम्म आईआरएफसी का सिप ना करके आपको 5 सिप के हम्म, स्टॉक पुनीत भाई के right, रिक्वेस्ट पे मैंने दिए थे। पुनीत भाई का एक नया पोर्टफोलियो बनाना था। तो हाँ, अभी सबको मैं बोल दूं, कोई भी कुछ भी आप नए पोर्टफोलियो वगैरह कुछ करेंगे तो भाई देखिए, उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं, फिर ध्यान रखना। तो पुनीत भाई ने एक सिप स्टॉक की रिक्वेस्ट करी थी। तो मैंने क्या करा, पुनीत भाई की जगह सभी को शेयर कर दिए, जिसमें नाथ बायो है ना, हम्म सुबेक्स है,
ठीक है, और मतलब 5 स्टॉक हैं वो मैंने दिए हुए हैं, आप एक बार देख लेना। हाँ, HDFC लाइफ है, TGV है, यस यस ईस्ट यस मेट्रो। यस। ये जो टीजीबी है ना अनिल जी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा देर से चलेगा लेकिन जबरदस्त चलेगा, इसे एक्यूमुलेट करते रहना थोड़ा थोड़ा, लेकिन करना थोड़ा थोड़ा। अब मैं क्यों हाँ बोलता हूं थोड़ा थोड़ा करने को, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपया है और आप ऐसे स्टॉक में निवेश कर जाते हैं जो अगले 6 महीने नहीं चलेगा, तो आप में तो इरिटेशन ये आ जाएगी, पड़ोसी तो कमा रहा है, सुधीर सर भी कमा रहे हैं, मेरा 6 महीने से पैसा ब्लॉक पड़ा है, इरिटेशन एंजाइटी आ जाती है। ईर्ष्या में पैसा कमाता है व्यक्ति, व्यक्ति समझ के पैसा नहीं कमाता है, ईर्ष्या में पैसा कमाता है, पड़ोसी कमा रहा मैं नहीं कमा रहा, ये ईर्ष्या होती है। तो जहां पे स्टॉक अभी बहुत टाइम लगाएंगे चलने में, वैसे स्टॉक में छोटा छोटा डालने का, जैसे आप कमाते हो ना पैसा, सर मैंने इसमें 20,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, 25,000 कमा लिए, वो कमा के ले कहां जा रहे हो? विड्रॉल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, करो, आपकी एज भी वैसी है। मैं नहीं कहूंगा आपको कि री इन्वेस्ट करो, मैं अपने आप, जो 40 से ऊपर का व्यक्ति है, पैसा कमा के मजे लेना भी सीखो, इसमें बार बार मत करते रहना पैसा, वो अपने आप आपके बच्चे करेंगे पैसा कमाने का ज्यादा काम, ठीक है? इधर पैसा बना के आधा आधा पैसा भाई निकाल के बाहर अपना जो आपका शौक है या जो भी आपके खर्चे हैं वो करिए। अभी चेन्नई पेट्रोलियम में जिसने भी पैसा बनाया, या मिष्ठान में जिसने पैसा बनाया, सन फ्लैग अभी तो पड़ा हुआ है, MRPL में जिसने पैसा बना दिया, या आर्चिन में पैसा आपने बनाया, बहुत सारे स्टॉक आप बेच चुके हैं अनीस भाई पिछले 2-3 महीने 4 महीने में। तो इनको पैसे को री इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, लेकिन आधे प्रॉफिट को निकाल के या तो सेफ पार्क करना है। सेफ पार्क का मतलब है म्यूचुअल फंड के डेट फंड हो गए या FD हो गई, या फिर अपने जो आपके एक्सपेंस हैं या आपका कोई अपना कोई ड्रीम है तो वहां पे भी खर्चा करना है। होटलबाजी करनी है तो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पर्पस तो ये रहेगा, ये हमारे सबके एज ग्रुप वाले लोगों के लिए, जैसे ये अंकुर जी हैं, हरीश गोयल जी हैं, ये सब अभी यंग बच्चे हैं, तो इनके लिए अभी राहुल भाई जैसे आप हैं, आप लोग मत करो यार ये, अभी अभी आप 5-6 साल और रुके रहो और इसे री इन्वेस्ट करो, पैसे को बढ़ाओ। जैसे ही ये 2.5-3-4 करोड़ रुपया करीब लिक्विड हो जाएगा, तो आपको मंथली यही अपने आप देता रहेगा, ऑप्शन राइटिंग कर करके। जब 5 करोड़ से ऊपर की कैपिटल हो जाती है तो उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का तरीका मेरा अलग है, ठीक है? तो वहां पे फिर आपको उन्हें प्लेज करना है होल्डिंग को, और ऑप्शन राइटिंग कर करके पैसा निकालते रहना है, निकालते रहना है। उधर से स्टॉक्स में भी 25 लाख का स्टॉक वो रखना है जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 25 लाख को वैल्यू इन्वेस्टिंग में डालना है, और बाकी का 50 लाख तो मोमेंटम में रखना है। तो वैसे करके मतलब मैंने पोर्शन बनाया, 1 करोड़ नहीं, करीब 5 करोड़ रुपया होना चाहिए उसके लिए। वैसा 5 करोड़ की जर्नी आप लोग अभी बनाइए अपनी। जिसके पास भी 10 से 12 लाख रुपए का हिसाब किताब आज की डेट में है, अगले 6 से 7 साल में उसे 1 करोड़ में कन्वर्ट करने का प्लान करिए, चाहे कैसे भी करिए। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो 10 करोड़ बनाने का प्लान करिए अगले 6-7 वर्ष में, कम से कम। ये प्लानिंग अगर नहीं करी ये 5-7 साल के सीन में, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे, और खासतौर से मेरे साथ रह के आप फिर इतनी एक्यूरेसी आप देखते हैं कहीं, मतलब अंधे होके आप पैसा डालते हैं। जो स्टॉक बता देता हूं महाकाल के आशीर्वाद से वो चलता है, तो दिस इज नॉट माई एक्यूरेसी, दिस इज नॉट माई स्टडी, दिस इज नॉट माई एफर्ट्स, ये तो है ही है, अ पार्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग ऑफ महाकाल, ये आपको मानना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा ही होती है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चल जाता है, हैं? तो एक बार ऐसे ही मैंने, जब वो IRFC वाला बोला था, तो आप ही बोल रहे थे ना कि कहीं अगले दिन ही गिर ना जाए वो विवेक भाई गिर भी गया था, तो मुझे आप ही की बात हंस रहा था, मैंने कहा ये ये वही बात होगी जब वो 190 पे था और 153 हो गया है। तो होता है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जियो फाइनेंस में 20% माल बेचा कि नहीं बेचा, यस और नो? नहीं। नहीं बचा सर। नहीं बेचा। आप 500 वाले हैं तो रोक के रखिए, क्या ठीक है, हाँ सर, यू आर 500 पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर। तो। लेकिन 500 के बाद मैंने बोला सर? 500 जाने में देरी ओके, लगाएगा, अभी गिरेगा देखिए, पहले, और इरिटेट नहीं होने का उधर। लेकिन हम्म, अनीस भाई आपको तो बोला था ना 20% बेचने को।
हाँ जी सर। आपने मेरे मेरे को को बोला था 20%, लेकिन आपने फिर बोला था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डूब जाए तो मैंने नहीं बेचा। नहीं नहीं, यू आर मोमेंटम आल्सो भाई। तो आपको तो बड़ी क्वांटिटी आपके पास है, तो आप बेचिए अभी। अभी 25% आप बेचिए 350 पे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मैं आप लिख लेता बेचिए, हूँ। बाकी को आप 500 पे हाँ रखिए। देखिए विवेक भाई, क्या हुआ हाँ। चेन्नई पेट्रोल में, क्या हुआ था बताइए। आपको 1000 बोला था ना कि आप रुके रहो 1000 तक, लेकिन 1000 के बाद में मैंने नहीं बोला ना रुके रहो। बोलो बोलो एक बात। नहीं 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 नहीं। बस। अब चेन्नई पेट्रोलियम का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1310 रुपए तक है, लेकिन वहां तक जाने में जब दिक्कत करेगा, 1000 तक स्मूथली गया, पैसा बना के बाहर आ जाओ ना। ठीक है। अब सब लोग जुड़े हैं तो एक बात और बोलेंगे, सबको 10,000 रुपए गुम करने के लिए आइडिया में डालना है, वोडाफोन आइडिया के शेयर में डालना है। ठीक है। दस ठीक हजार है। से 15,000 या 17,000, क्योंकि 17 रुपए का शेयर है, ऐसे मान के चल रहा हूं। ये ऐसे मान के चल रहा हूं अश्विन भाई कि इसको गुम करने के लिए डाल दो। ठीक है। अब गुम होंगे तो गुम 17,000 तो होंगे नहीं अश्विन भाई। अगर मुझे लगेगा कि ये गुम होने वाले हैं, मुझे लगेगा ये गुम होने वाले हैं, तो 8,000 तो मैं बचा ही दूंगा आपके। इसीलिए बोला ना 8 से 10,000 गुम करने के लिए डाल दो। ठीक है। अब लॉजिक क्या है। अब कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जब मैं बोलता हूं, वैसे नहीं मैं कोई बोलता ही नहीं आज तक। कुछ ना कुछ तो लॉजिक ही होता है। कुमार मंगलम बिरला स्वयं से इसमें स्टेक बढ़ाने जा रहे हैं। अब ऐसी न्यूज आपको मीडिया नहीं देगी। ठीक है। सर एक मिनट आपको, सर एक मिनट आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी सर, बट सर आपकी जो भी न्यूज होती है ना वो जबरदस्त होती है सर। आशीर्वाद है जियो आशीर्वाद। फाइनेंशियल में भी, सर जियो फाइनेंशियल में भी देख लिया आपने, जो बोला डॉट टू डॉट हुआ सर। मिष्ठान में भी आपने बोला, मिष्ठान में भी अच्छा हो रहा है सर, तो अभी मिठाई इसमें आधी भी खा अच्छा ही लीजिए। होगा सर। मिठाई मिठाई अगर हाँ हाँ ज्यादा दिन रोकेंगे तो सड़ जाएगी। मिठाई हाँ को हाँ, ठीक अश्विन है भाई सर, आधा खा लीजिए। मैंने आधा खाने को बोल दिया है। ठीक है सर, हाँ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अभी तो मेरी भाषा को समझने हाँ लगे होंगे सब लोग। और बोरोसिल सर रिन्यूअल देख जी, लीजिए, अब आया ना चैंपियन बन के बाहर। हाँ सर जी, हाँ। सर जी, बोलो बोलो भाई विशाल भाई। जियो फाइनेंस में मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है 1,000। तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, अरे 200 यार हो तुम सुनो, जाए तब तुम तक सुनो, की। तुम 500 हाँ बेचो बस। हाँ खत्म बात। हाँ 500 बेच के, सुनो, तुम्हारे हाँ पास 500 अगर बेच दोगे तो करीब 700 हाँ शेयर का पैसा निकल आया ना। हाँ, 700 का निकल आया। है ना, क्योंकि हाँ 240-50 में खरीदा होगा, अब 350 का रेट आ जाएगा, हाँ तो 100 रुपए बढ़ गए। अब 500 क्वांटिटी ओके। बेचने पर 100 यानी कि 50,000 रुपया बना लिया, तो 200 शेयर फ्री हो गए ना। हाँ सर। कल को अगर गिरता है, 300 के नीचे आता है, तो वीकनेस आ जाएगी उसमें। तो क्या करना, 300 और बेच देना, और 200 को आजीवन पकड़े रहना। देखिए, पेटीएम 200 को भूल जाना है। पेटीएम में अपनी कुछ कमियां थी, ध्यान से सुनिएगा। पेटीएम में अपनी कुछ कमियां थी, ये बात हम और आप सब जानते हैं। ठीक है अश्विन भाई। लेकिन पेटीएम कहीं ना कहीं मोटा भाई का शिकार हो गया ना, क्योंकि मोटा भाई को पेटीएम में आना था, पेटीएम का बिजनेस बड़ा इजी और अट्रैक्टिव लग रहा था। तो उसके बेटे की प्लानिंग थी पहले से। तो बेटे ने बोला कि भाई ये तो फॉर्मेशन चाहिए पिताजी को। तो पिताजी ने बोला ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है। तो पॉलिटिकल में आज की डेट में अदानी और अंबानी के अलावा यार और है ही कौन, बताइए आप। पूंजीवादी लोग ही सरकार चला रहे हैं अगर आप समझें तो, इनडायरेक्टली। हाँ और आने वाले समय में डायरेक्टली पूंजीवादी लोग ही सरकार चलाएंगे। आई बात समझ में। तो अब एक स्टार्टअप करा शेखर शर्मा जी ने, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इधर के ही यूपी के, और अच्छा चल रहा था। 2016 में नोटबंदी हुई, पेटीएम का एक दौर था, और लोगों ने जो है सब्जी मंडी में भी और आड़त में भी और गली मोहल्लों में भी पेटीएम के इस्तेमाल से काम हो गया था। क्यों हरीश जी। लेकिन अभी तो पेटीएम के तर्ज पे बहुत सारी चीजें हैं। सरकार का यूपीआई है, जो वो
मोदी जी चाय पिला रहे हैं विदेशी प्रधानमंत्री को, यूपीआई से पेमेंट दिखा रहे हैं, तो वो यूपीआई को सरकार, देखो सरकार सारी अपनी चीजों को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी, इसमें भी, तो पेटीएम कुछ तो हालात का मारा हुआ और कुछ उसके अपने लूप होल थे, इस चक्कर में उसके वॉट अच्छी खासी लगी, ठीक। लेकिन जियो फाइनेंस ब्रोकिंग बिजनेस में आने के तैयार, समझिए, यानी कि ब्रोकिंग बिजनेस भी करेगा, ग्रोसरी बिजनेस को भी करेगा, ठीक है, ओला बिजनेस में भी ऐप अपनी देगा, ऐप तो हर जगह वो अपनी देगा, ऐप बिजनेस तो पूरा इंडिया में ऑल ओवर उनका होने वाला है, ठीक है, हॉस्पिटल से लेकर के ग्रोसरी तक, बात समझ रहे हैं। तो जियो फाइनेंस का मॉडल, जब तक ये 5-7 साल सरकार है और मुकेश अंबानी जी हैं, तो तब तक तो ठीक है। तो विशाल भाई, तब तक तो आपका 500 रुपये आ ही जाएगा ना, क्या बुराई है ना। तो डबल आ तो हो ही जाएगा गया ना, सर। 2x तो हो ही गया ना रोते रोते। तो अपना 500 का शेयर निकाल लो भाई, पैसा बनाए तो घर लेके आओ, मतलब प्लीज बात को समझिए। एमएमटीसी आपको रुकवाया था, मिल गया ना भाव एमएमटीसी का, एमएमटीसी का हाँ सर। गिरा था, गिरने पर हमारा एग्जिट नहीं आया। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप सब दिमाग लगाने लग जाते हो। जितने आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं और जिसने दिमाग नहीं लगाया वो पैसा बना रहा है, जिसने दिमाग लगाया वो पैसा हाँ नहीं सर। बना सकता बाजार में। ओके। क्योंकि आप दिमाग कहां लगाते हो, जितना आपका दायरा है उसमें आप दिमाग लगाते हो। आज हर व्यक्ति एग्रीकल्चर के ऊपर बोल रहा है, और हमने अभी सर्दियों में वर्कशॉप में एग्रीकल्चर पे बात करी थी। बहुत। हो रहा है या नहीं हो रहा है, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन, खेती बाड़ी, इन सब के ऊपर फोकस हो रहा है ना अंकुर जी। यस सर, यस सर। और हम लोगों की वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है फंडामेंटल वर्कशॉप की, और वो सबसे पहले थी, एक विजन के साथ ही थी। बोरोसिल रिन्यूअल जैसा शेयर था। वोडाफोन में मैं क्यों बोल रहा हूं, 17 रुपए का दुगना मान लो कम से कम। अगर कुमार मंगलम बिरला जी इसमें स्टेक बढ़ाएंगे, वो कुछ सोच के बढ़ा रहे हैं, मैं इतना मानता हूं। देखो, मेरा इतना मानना है, स्टेक बढ़ा रहा है आदमी, वो भी बिरला जैसा बंदा, क्यों बढ़ा रहा है मुझे नहीं पता, मेरी बात समझना, आगे पिक्चर क्लियर होगी, आगे पिक्चर क्लियर होगी सब कुछ। लेकिन वो कुछ सोच के बढ़ा रहा है, वो पागल नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ अश्विन भाई। तो मैं ज्यादा एनालिसिस करता ही नहीं ना, मेरे को आता। तो मैं तो इसमें क्या करूंगा, मैं जियो फाइनेंस में जो 50,000 रुपए कमाए ना विशाल भाई ने, ऐसे मैंने भी कमाए, कुछ तो कमाए हैं मैंने भी, 2-3 लाख रुपया, उसमें से 17,000 रुपए वोडाफोन आइडिया में मैं चैरिटी कर दूंगा, ठीक है, उड़ेगा तो उड़ेगा, नहीं तो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे शेयर थे, मैं बताऊं आपको, सिकल लॉजिस्टिक, सुजलॉन एनर्जी, यूनिटेक, ठीक है, और आपका ये वोडाफोन आइडिया मेरे पास 8 रुपए पे भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा, थोड़ा और बढ़ा लेंगे अब, ठीक है। तो 8 का दुगना तो 16 वाला तो हो ही गया ना, 8 का दुगना, ठीक है। ज्यादा पैसे नहीं लगाए, बात समझिए, ज्यादा पैसे नहीं लगाने, 8,000 लगाए थे, वो 16,000 हो गए। अब फिर लगा दूंगा 17,000 रुपए, तो वो जब 17 के 34 होंगे, तो 8 वाला तो पहले ही 4 गुना हो गया। तो बात को समझिएगा कि मतलब आनन फानन में नहीं काम करना है। क्योंकि अभी बाजार में एक चीज मैंने आज वीडियो में भी बोली, और अब मैं फिर आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है भाई। 3-4 महीने का एफआईआई का डाटा मैंने पूरा निकाला, एक भी दिन वो बाजार से माल खरीद के नहीं ले गए। वो जितना माल खरीदते हैं फ्राइडे तक खाली कर देते हैं, यानी कि सिंपल ट्रेडिंग हो रही है, सिंपल ट्रेडिंग हो रही है, बात को समझ रहे हैं। जैसे यस। आपने जियो फाइनेंस में निवेश किया था, क्या पता, आप में से बताओ किसी को मालूम था कि इतनी जल्दी जियो फाइनेंस टारगेट देगा? मुझे भी नहीं मालूम था, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो जियो फाइनेंस के 1-1.5 महीने में फंडामेंटल इंप्रूव हो गए क्या? नहीं हुए, सेंटीमेंट प्ले हो रहा है, सेंटीमेंट प्ले हो रहा है। 6 महीने में पीएसयू पीएसयू चल रहा है, 6 महीने से, 6 महीने में 200% का रिटर्न है पीएसयू पीएसयू में, ठीक है। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया भाई सरकारी कंपनीज में? एमएमटीसी थकेला कंपनी में क्या हो गया ऐसा भाई? विशाल भाई के पास बहुत दिन से है एमएमटीसी, हाँ सर। है ना। हाँ लेकिन जब मैंने बिल्कुल। दिया उसके बाद से वो चल रहा था। तो मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैंने खाली उसका सेंटीमेंट पकड़ा। मुझको मालूम था इसमें मूवमेंट आ रही है, या पैसा डाला जा रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, एफआईआई माल भर के ले जा रहा है, बस ये भग जाएगा। छोटी सी बात, व्हाट इज द लॉजिक, सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन
फंडामेंटल चीजें जब बाजार टूटेंगे, आप देखो बाजार जब टूटता है शेयर कितनी बुरी तरह से टूटता है, मन नहीं करता है काटने का। तो मैं भी नहीं कटवाता हूं। क्यों नहीं कटवाता हूं? मेरे शेयर बहुत मेहनत से निकाले गए होते हैं। आप ये मत सोचो कि सुधीर सर एक दिन में 3-3 रिकमेंडेशन दे देते हैं तो कुछ ऐसे ही चल रहा फटाफट फटाफट। बहुत पीछे पढ़ाई चल रही होती है, उनके अलर्ट लगाए होते हैं, सब काम किए होते हैं पहले से। मार्केट आवर्स में जब वो काम हो रहा होता है तो मैं आपको भेज रहा होता हूँ। मैं इवन कहीं बाहर भी रहूंगा ना तो मेरे मेल मोबाइल पे आ जाएगी अलर्ट, मेरे मैसेज आ जाएंगे, क्योंकि मैंने लगा वैसे रखा है नंबर से। तो मैं यहां से भी आपको अपडेट कर दूंगा। स्टडी अपनी पहले से होती है। जैसे बीएफ यूटिलिटी मैंने बताया था आपको, जी लास्ट फ्राइडे बताया था, बीएफ यूटिलिटी का अलर्ट था मेरा। जी तो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बीएफ यूटिलिटी मैं समझ गया था, आ तो रही थी मुझे इसके अंदर फ्रेगनेंस जनवरी से ही, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि प्रॉपर तरीके से कैश फ्लो आ जाए जब रिजल्ट आ गए इसके और सब कुछ। क्योंकि यही हमने सीखा भी है वर्कशॉप में कि हम कैसे पूरा वेट करके, भले ही 2-4-10 रुपए महंगा मिल जाए, लेकिन जब तसल्ली हो जाए तब हम उसमें काम करें। कितना गंदा था पतंजलि, उड़ गया। एसीआई उड़ गया। सोभा डेवलपमेंट 900 रुपए पे बोला आपको। जिंदल स्टील, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये सब, और नहीं है तो अभी जब करेक्शन आएगी मार्च में फिर से थोड़ा सा मिलेगा मार्केट ऐसे zigzag। और अभी एक महीना तो वॉलेटिलिटी ऐसी रहेगी कि शाम सुबह बाजार 200 पॉइंट माइनस और शाम को 500 पॉइंट चढ़ गया। ये चलेगा इलेक्शन तक, आपको मैं बता दूं। ये हर इलेक्शन ईयर में होता है, ये हर इलेक्शन ईयर में होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। मोमेंटम स्टॉक वाले लोग, एक ही नियम है, टारगेट आपको दिए होते हैं, आपको बाइंग रेंज में खरीदना है, दिमाग ही नहीं लगाना कल खरीदूंगा परसों खरीदूंगा, पता चला परसों तक तो टारगेट आ गया। कई बार ऐसा भी होता है मेरे स्टॉक में। ठीक है, तो आपने खरीदा, खरीदना कितना है? मेरी कैपिटल 10 लाख है, हर उसमें मैं डालूंगा 20 से 25 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, यानी कि 5% मैक्सिमम डालूंगा। 50 हजार में जितना शेयर आया मैंने ले लिया, चाहे किसी का 200 आया, किसी का 150 आया, किसी का 300 आएगा, किसी का 50 आएगा। अब मैंने ले लिया, लेने के बाद में अगले दिन ही जीटीटी ऑर्डर डाल दो। सुधीर सर का कितने टारगेट है? 150 है, 180 है। जैसे जागरण प्रकाशन है, 130 है, 150 है। कितने पे लिया आपने? 105 पे लिया आपने। 105 की चीज में आधा माल यानी कि 250 शेयर मैं बेचूंगा 130 पे, और 250 शेयर बेचूंगा 150 पे। सिंपल, जीटीटी लगा दिया, आप कहीं घूम रहे हैं, आपका माल कट जाएगा, खत्म। 1 साल के लिए वैलिड होता है जीटीटी ऑर्डर। ऐसे चलना है। अब जागरण 150 के बाद 160 जाए, 70 जाए, आपको क्या लेना? अगले स्टॉक आ रहे हैं पीछे से। कुछ लोगों की शिकायत होती है, सर आपके स्टॉक बहुत आते हैं। यार क्यों ना आए? पिछली गाड़ी मिस हो गई तो अगली में बैठो, पिछली में बैठे हुए तो अगली छोड़ दो, क्या दिक्कत है? मेरे पास रोज 10 लोग नए सब्सक्राइबर आते हैं। आज भी 3 लोगों ने मोमेंटम को सब्सक्राइब किया है। अब उन्हें पुरानी चीजों से मतलब नहीं है, अब कल से कुछ नया मिलेगा। बीएफ यूटिलिटी अभी उन्हें भी बता दिया मैंने, ले लो भाई। ठीक है, सुप्राजीत ले लो। केम्स हमने पहले से बताया हुआ है। केम्स ध्यान रखिए भाई, सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगले 5 साल। क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, जिस तरीके से ये कंपनी है, केम्स एक अलौती कंपनी है, कंप्यूटर एसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि म्यूचुअल फंड के पूरी एक सिक्योरिटी की अथॉरिटी रखती है। तो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, उस पूरे इंडस्ट्री का एक लौता शेयर है हमारे पास केम्स, और केम्स इसका पूरा डाटा मैनेजमेंट करता है। और केम्स मैंने आप लोगों को बहुत निचले रेट पे खरीदवाया हुआ है, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज वेट करें नीचे आने का, अदरवाइज ना लें। देखिए, आपकी ट्रेन छुट्टी नहीं है, आप मेरे को लेट ज्वाइन किए हैं। ठीक है, हर पोस्टर पे क्या क्या लिखा होता है? डेट लिखी होती है। पोस्टर नहीं भी होता है तो मैसेज होता है, मैसेज जिस दिन होता है वो डेट व्हाट्सएप आपको बता देता है। आपने ज्वाइन किया 10 तारीख को, केम्स है 3 महीने पुराना पोस्टर, आप कहने लगो यार मेरे को तो दिया नहीं। 3 महीने पहले तू कहां था भाई मेरे पास? पॉइंट समझो ना। तो अभी आप
पोस्टर पे कुछ नहीं देखते, मैंने देखा बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। डेट नहीं देखेंगे, बाइंग रेंज नहीं देखेंगे, टाइम होराइजन नहीं देखेंगे, और टारगेट नहीं देखेंगे। रिव्यू रेंज वो स्टॉक हैं जिनको मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं। दोनों बातों में मीनिंग फर्क है। रिव्यू का मतलब है कि वी शुड एनालाइज कि अभी हमें रखना है या भगा देना है, बाहर करना है या रखना है अभी आगे, ठीक है। टारगेट मतलब है बेचो। टारगेट का मतलब यहाँ गोली मारना नहीं है, टारगेट मतलब बेचो। टारगेट आया, माल बेचो। अभी टारगेट आने पर माल कैसे बेचना है? इफ यू हैव 3 टारगेट्स, 25% पहले पे, 25% दूसरे पे, और 50% लास्ट में। इफ यू हैव 2 टारगेट्स, 50-50। अगर एक ही टारगेट है, पूरा माल टारगेट पे बेच देने का। कभी कभी किसी स्टॉक में मैं, जैसे एमआरपीएल में मना कर दिया, मैंने कहा अभी मत बेचो, थोड़ा बेच लिया ठीक है, लेकिन अभी बाकी रुके रहो। तो ऐसे रोकना है। चेन्नई पेट्रोलियम में बोल दिया था रुक जाओ, रुक गए। बोल दूंगा रुक जाओ, अगर आपको नहीं बोलता हूं एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं। लालच तो करना ही नहीं यार कि यार अभी और अभी और नहीं, कुछ भी नया आता रहेगा, इतनी स्टडी आएगी। सिस्टमेटिक करते रहना, डिसिप्लिन में पैसा बन जाएगा। हर स्टॉक में विवेक भाई सिर्फ 10% भी लेके चले ना, हर स्टॉक में सिर्फ 10% कमा के भी चले, तो अभी मीटिंग के बाद में एक एक्सेल सीट बनाओ, और आपने पूरे साल में मोमेंटम में मेरे से 100 स्टॉक भी लिए। 100 स्टॉक देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखते हैं पूरे साल में 12 महीने में, ठीक है, 10-10, 12-12 स्टॉक आपको एक ही महीने में मिल जाते हैं। अगर आप खाली 10-10 हजार रुपये भी डालें और 10% का भी कैलकुलेशन रखें एवरी स्टॉक, आपको पैसा डबल हो जाता है। पैसा डबल हो जाता है। मार्केट कहीं जाए, देखो मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है, मार्केट गिर रही होती है और अपने स्टॉक का टारगेट आ रहा होता है। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इस बंदे की स्टडी का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने तरीके से काम करता है। अगर मैं मार्केट, अभी मैंने वो दौर भी देखा है जब 3-3 साल तक मार्केट नीचे ही रहा, बढ़ा ही नहीं, अपन तो तब भी पैसा बना रहे थे ना, और हम तो रोजी रोटी वहीं से कमाते हैं भाई, घर का खर्च वहीं से चलता है। तो यहाँ पे मार्केट में, सुधीर भाई। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ अनिल भाई। सुधीर भाई, जी। मैं क्या है, अभी नया इन्वेस्टर, नया ज्वाइन किया है मैंने आपको। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नया ज्वाइन किया है मैंने आपको, तो पूरा बोलिए, पैसा बोलिए। क्या वन शॉट में लगाना है या 2-3 शॉट में लगाना है? जो क्या पैसा आपको पैसा? लगाना है, मान लीजिए 50,000 पैसा लगाना आपको एक बार में डालना है, लेकिन कितना डालना है? अब टोटल कैपिटल का 5% डालना है बस। है। नहीं, अब जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिया था तो अभी 10% डाउन है, पैसा डालना है और? नहीं नहीं, आपको नहीं डालना। कौन सा इंडस्ट्री? फिनोलेक्स। फिनोलेक्स आपको दिया था, ओके, तो अभी 10% डाउन है, होने दीजिए, उसके अंदर पैसा मत बढ़ाइए। ठीक है। पैसा नहीं बढ़ाने का है। अगर उसमें पैसा बढ़ाएंगे तो नया शेयर आएगा, तो उसमें उसके लिए पैसा कहां से आएगा? ठीक है। अच्छा, तो कोई जो स्टॉप नया लॉस शेयर, वगैरह उसमें? सुनो मेरी बात सुनो, फिनोलेक्स मान लो नहीं बढ़ा 4 महीने, और जो नया शेयर आया वो आते ही 3 दिन में बढ़ गया, तो जहां तो पे कोई पैसा स्टॉप लॉस डाल लगाना दिया है किसी उसको शेयर डाल में? के रखो। कभी किसी स्टॉक को, गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करेंगे जब तक अपन ना बोले। और कोई स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस मैं हूं ना, स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक स्टॉप लॉस वाली एडवाइजरी में नहीं आए आप, ये आपकी अच्छी किस्मत है, महाकाल की कृपा है आप पे। मेरे पास कम लोग आते हैं भाई, है ना, लेकिन आते हैं ना तो एक बार आने के बाद फिर वो जाते नहीं है, ठीक है। अभी अच्छी बात स्टॉप है। लॉस कोई दिया आज तक आपको? इतने दिन कौन लोग काम कर रहे हैं? हाँ, अभी स्टॉप लॉस देखा नहीं, किसी में नहीं अभी देखा तक तो इसमें। कोई नहीं बेस्ट है। बेस्ट स्टॉप लॉस होंगे, ट्रेडिंग में दूंगा, जैसे एस्ट्रल इंट्राडे दिया था। आप लोग की शिकायत होती है इंट्राडे नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी मेरा इंट्राडे आएगा अच्छा वाला आएगा, कम आएगा, मैं सर खुद भी कम करता हूं। हम लोग जो फुल टाइम बैठते हैं उनके लिए अगर होता है तो दे दिया कर दिए। हाँ नहीं, एस्ट्रल दिया था मैंने, लेकिन अब दूंगा, कोशिश करूंगा। अभी मैं फुल टाइम बैठ नहीं पा रहा था ना विवेक भाई, जब तक फुल टाइम आप भी सिस्टम पे ना बैठो ना, तब तक आप इंट्राडे निकाल नहीं सकते। देखो बराबर है।
और मेरी आदत क्या है, थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूं, अच्छा इंसान हूं वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं ना सामने वाले का लॉस नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा गुस्से में बोल जाता हूं कई बार। आपको लगता है मैं गुस्से में बोलता हूं, लेकिन मैं गुस्से में बोलता ही नहीं, मैं बिल्कुल सही बोलता हूं, इसलिए मेरी एक दिल से आवाज निकलती है ना। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हम लोगों को। ओवर थिंकिंग के लिए यार अपन नहीं कर रहे कुछ भी। आप देखो, अच्छा विवेक भाई आपको याद है, अंकुर जी आपको याद है, मैंने ना वर्ल्ड के चार्ट बताए थे आपको कि ये वर्ल्ड के चार्ट करने जब पढ़ा रहा था मैं फंडामेंटल, आप शायद उस दिन थे नहीं, याद है अंकुर? यस राजेश सर। जी आपको याद है फंडामेंटल वाले? हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ सबको जी। मैं बता दूं हम्म। वो वर्ल्ड के चार्ट क्यों दिखवा रहा था मैं। नीदरलैंड का चार्ट देखिए, जी आपने बोला इंक्रीजिंग था जी। इकोनॉमी है। अभी जापान का चार्ट देखिए, 35 साल बाद सिर उठा रहा है विवेक भाई, 35 साल बाद जापान, है ना। लोग बोल रहे हैं कि जापान में ना रिसेशन। आप मंदी देख रहे हैं, लोग बोल रहे थे ऐसा। वो एक दो यस टीवी सर। वालों का मेरे पास भेजा लोगों ने। मैंने कहा यार जापान में तो इम्प्रूवमेंट है, तो करे कैसे पता चल रहा है? मैंने कहा वो चार्ट भी है और उनके डाटा भी ऐसे ही हैं। तो ऐसे करके आप नीदरलैंड में, जापान में, इनमें इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अभी इधर अमेरिका को कोई नहीं पूछ रहा है, कुछ टाइम बाद कोई नहीं पूछेगा, आप देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो अपने को ना फोकस करना है कहीं नहीं, सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है। कहाँ क्या हो रहा है करने दो, आपको खाली अपने मेरे मैसेज का वेट करना है कि सुधीर सर ने बोला है एग्जिट या नहीं बोला है, बात खत्म। क्योंकि मैं हर वक्त आपके लिए तैयार बैठा हूं। मैं पढ़ता किस लिए हूं? अपने लिए और आपके लिए। कल केम्स भागेगा बढ़िया से, कल आपका बीएफ यूटिलिटी भी भाग सकता है, कल आपके इंट्राडे करिएगा आराम से, पेशेंसली। लेकिन चलिए, आज का मीटिंग ठीक रहा विवेक भाई? एकदम बढ़िया सर। मिलते हैं एक बढ़िया दो दिन सर। बाद, फिर से क्लास में मिलते हैं अब, है ना। करेक्ट जय सर, महावीर। फेयरली वेटिंग फॉर द Morning क्लासेस। stop अच्छा है सर, is अभी very फोन good. पे बात कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी को थैंक यू सर। ओके सर।